हेलो एवरीवन, क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2। इसमें आज हम प्रश्न 6 से सॉल्व करेंगे। प्रश्न 6, कॉज एक्स की पावर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। y is equal to cos x की पावर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ब्रैकेट में x की पावर 5। इसमें हमें इस फलन का अवकलन करना है। तो पहले मैं फार्मूला आपको बता देता हूं। फार्मूला y इज इक्वल टू uv। जब इस प्रकार का फलन होता है गुणा के रूप में, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v डी डी एक्स यू प्लस यू डी डी एक्स वी। ये है फार्मूला। जब दो फलन गुणा के रूप में होते हैं तब उनका हम डिफरेंशिएशन इस फार्मूले से करते हैं। अब यहां पर हम मान लेते हैं, माना u इज इक्वल टू, इसे मान लेते हैं cos x का क्यूब, और v हम इसे मान लेते हैं साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब इन दोनों का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ताकि हमें इस फार्मूले पर रखने में आसानी रहे। तो पहले इसका u इज इक्वल टू cos x की पावर क्यूब, इसमें हम मान लेंगे t इज इक्वल टू x का क्यूब। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये हमारा है नंबर 1। इसी प्रकार अब हम, ये हमारा हो जाएगा cos t, तो u बराबर ये cos t। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा du इज इक्वल टू dt, du अपॉन dt इज इक्वल टू, और cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की हम गुणा कर देंगे। यहीं पर समीकरण 1 और 2 की गुणा करने पर, तो यहां से dt बटे डी एक्स गुणा में du बटे डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और गुणा करेंगे माइनस साइन टी, माइनस आगे आ जाएगा साइन टी, और यहाँ से dt से dt यहाँ कट जाएगा, और यहाँ ये हमें मिल जाएगा du बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर
और यहाँ है ये साइन टी, टी का मान हम रख देंगे साइन टी, टी की वैल्यू हम रख देंगे, तो टी यहाँ पर एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब, तो ये यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो गया है, इसका कॉस एक्स की पावर क्यूब का इतना आया है। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो v इज इक्वल टू है यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो इसमें पहले हम मान लेते हैं, माना t इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स की पावर 4, ये हो गया नंबर 1। तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा t यानी कि साइन t। अब हम मान लेंगे z बराबर साइन t, z बराबर साइन t, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dz बटे dt, इसका होता है डिफ्रेंसिएशन cos t। ये हो गया हमारा, ये हमारा तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हो चुका है, जिसे हम 3 कर देते हैं, और ये हमारा है 4, और यहीं हम निकाल लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये हमने मान लिया है साइन टी को z, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर, ये हो जाएगा z का स्क्वायर, तो यहाँ से v बराबर z का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे z के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dv बटे dz इज इक्वल टू 2z, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब 3, 4 और ये 5 की आपस में हम गुणा कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर समीकरण 3, 4 एंड 5 की गुणा करने पर, जब गुणा कर देंगे तो यहाँ से देखिए ये हमारा है, ये पहले से करते हैं, dv बटे dz गुणा में dz बटे dt, और फिर से dt बटे dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 5x की पावर 4 और गुणा में ये cos t और ये 2z, अब dz से dz यहाँ कट जाएगा, dt से dt, तो यहाँ बचेगा dv बटे dx इज इक्वल टू 5x की पावर 4, और यहाँ है ये cos, और t हमने क्या माना है देख लेते हैं, t हमने माना x की पावर 5, तो x की पावर 5, और यहाँ गुणा है 2, और z हमने क्या माना है देख लेते हैं, z हमारा है साइन t, तो ये हमारा हो जाएगा साइन t। अब 2 की गुणा हम 5 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 x की पावर 4, और ये cos x की पावर 5, और यहाँ ये इंटू साइन, और t हमने माना है x की पावर 5, तो x की पावर 5, तो ये यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। अब हम उठा करके ये जो हमारा फार्मूला है इस पर यहाँ हम रख सकते हैं, तो इसे हम लिख लेते हैं पहले, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, और ये डी डी एक्स u प्लस u को छोड़ देंगे डी डी एक्स, और v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये हमारा फार्मूला है, इस पर हम रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए कि ये v हमने ये माना है इसे, तो यहाँ रख देते हैं dy बाई डी एक्स, और यहाँ से जो है ये v साइन स्क्वायर x की पावर 5 और गुणा में इसका डिफ्रेंसिएशन, ये हमने किया है इसका डिफ्रेंसिएशन u का यहाँ पे, तो ये आया है
यहाँ से हमारे पास देखिए ये -3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्यूब और ये प्लस। अब हम u को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर u हमारा देखिए ये है cos एक्स की पावर क्यूब गुणा में, और यहाँ पर v का डिफ्रेंसिएशन तो हमने ये निकाला है, देखिए यहीं पर आया है ये यहाँ पर, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ लिखते हैं हम 10 एक्स की पावर 4 और ये cos एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 5। तो हमें करना क्या है, एनसीईआरटी की बुक में आंसर को टैली करने के लिए इसे हम आगे रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx और ये 10 एक्स की पावर 4 और ये साइन एक्स की पावर 5 cos एक्स की पावर 5 और यहाँ पर ये cos एक्स की पावर 3 cos एक्स की पावर 3। अब इसे लिख देंगे हम, तो माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, माइनस और 3 एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर साइन एक्स का क्यूब, इसके बाद में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन स्क्वायर और एक्स की पावर 5, और यही हमारा आंसर आ गया। ये एनसीईआरटी की बुक से एकदम टैली करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसका हमें अवकलन करना है। तो पहले यहाँ जो एक्स स्क्वायर इसके अंदर है इसे हम मान लेंगे, माना t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा dt/dx इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ अब ये हो जाएगा cot t। अब ये cot t को हम मान लेंगे z बराबर cot t और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा dz/dt, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है, और cot t का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर टी, तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर टी। अब ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 और ये पूरा हमने मान लिया था z, तो ये हो जाएगा अंडर रूट z। अब इसका भी हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा dy/dx और ये 2 और ये z के ऊपर अंडर रूट, इसका मतलब होता है z की पावर 1/2 है, तो 1/2 यहाँ आगे आ गया और यहाँ इसकी पावर में से z की पावर में से 1/2 में से 1 घट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ से ये बचा हमारे पास z, तो यहाँ z की पावर -1/2 बचेगा और इसे हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1/√z। तो ये हमारा आ गया है और ये हमारा जो आया था ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये हमने किया था इसका, तो ये समीकरण नंबर 2 है और इसका डिफ्रेंसिएशन जो आ गया ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों की हम आपस में गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1, 2 एंड या और 3 की गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो लेफ्ट की लेफ्ट में करते हैं, राइट की राइट में, यहीं से शुरू करते हैं। dy/, ये हमारा यहाँ पर चूंकि ये हमारा z के सापेक्ष है तो ये हमारा हो जाएगा dy/dz हो जाएगा और ये यहाँ dz, ठीक है। तो dy/dz गुणा में अब ये dz/dt गुणा में ये dt/dx इज इक्वल टू
तो यहाँ से पहले से लिख लेते हैं 2x गुणा में, और ये माइनस कॉसेक स्क्वायर t और गुणा में 1/√z। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो dt से dt कट गया, dz से dz और dy/dx बच गया, और इसे हम चेन रूल के नाम से भी जानते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करना है तो माइनस आगे आ जाएगा, -2x, और ये हमारा हो गया कॉसेक स्क्वायर t, और गुणा में ये बटे में ले आएंगे हम √z। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं, तो ये -2x कोसेक स्क्वायर, और t हमने माना है x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बटे में √z हमने माना है, ये देखिए cot t, तो ये हो गया cot t। अगले स्टेप में t की वैल्यू भी रख देंगे, तो -2x ये कॉसेक स्क्वायर x स्क्वायर बटे में √ cot ये x स्क्वायर t का मान। तो यहाँ पर कई यूट्यूबर्स ने यहीं पर इसको छोड़ दिया है और यही इसको आंसर करार दिया है, एनसीईआरटी से टैली नहीं किया है। ये भी आंसर सही है, लेकिन हम आपको एनसीईआरटी से टैली करके इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ से ये जो हमारा कॉसेक है, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में dy/dx इज इक्वल टू -2x और बटे में ये sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये हमारे पास है √cot एक्स स्क्वायर, इसे हम ओपन कर सकते हैं cos एक्स स्क्वायर बटे में sin एक्स स्क्वायर। ये cot थीटा का फार्मूला होता है, इसी पर हमने इसको ओपन कर दिया है। अगले स्टेप में इज इक्वल टू -2x बटे, और इसे हम अलग अलग कर सकते हैं गुणा के रूप में, sin एक्स स्क्वायर इंटू sin एक्स स्क्वायर, और ये हमारा है √cos एक्स स्क्वायर बटे में sin एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में dy/dx बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, -2x अपॉन sin एक्स स्क्वायर। एक साइन हम जो है ये √ के अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर √ में होता क्या है कि जब जोड़ा बनता है तब ये एक बाहर आता है, जब ये एक अंदर जाएगा तो 2 यहाँ पे जोड़ा हो जाएगा। ये कॉमन सी बात है, इसे आप सभी लोग मुझे लगता है जानते होंगे। देखिए, तो यहाँ से ये हमारा पहले से है cos एक्स स्क्वायर बटे में sin एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक भीतर गया तो ये 2 का जोड़ा यहाँ हो जाएगा, तो sin एक्स स्क्वायर और ये sin एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, एक इसमें से कट जाएगा, एक कट गया, तो हमें यहाँ एक बच जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पर बाकी सॉल्व करते हैं। ये जो है इसी पर इसको कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए, अब ये हमारा सॉल्व होने वाला है। dy/dx और इज इक्वल टू -2x, और इसके बटे में है sin एक्स स्क्वायर, और ये बच गया हमें
कॉज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 2 से अंश और हर में हम गुणा करेंगे। अंडर यहां लिख सकते हैं अंडर रूट 2 से अंश और हर में गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स ही रहेगा और इस तरफ ये -2 अंडर रूट 2, चूंकि मैंने कहा है अंडर रूट 2 से आपको अंश और हर में गुणा करना है x बटे में। यहाँ देखिए ये हमारा है साइन एक्स स्क्वायर और गुणा कर देंगे अंडर रूट 2 और गुणा के ये रूप में पहले से ये अंडर रूट कॉज एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अब चूंकि फार्मूला होता है क्या होता है, चूंकि अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी, इसे हम लिखते हैं अंडर रूट ए गुणा बी, तो ये जो है अंडर रूट में इकट्ठा हो जाएगा। देखिए अगले स्टेप में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 एक्स अपॉन एक्स जो है अंडर रूट से बाहर है, इस बात को आप ध्यान रखें। अब यहाँ ये साइन एक्स स्क्वायर, ये हमारा अंडर रूट के अंदर ही सब हो गया, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉज एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला, इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 इंटू एक्स अपॉन ये साइन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट साइन 2 और थीटा के स्थान पर एक्स स्क्वायर। और यही बच्चों जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो एनसीईआरटी की बुक से टैली करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कॉज ब्रैकेट में है अंडर रूट एक्स, इसे हम पढ़ सकते हैं कॉज अंडर रूट एक्स, इसे हम मान लेंगे लेट कॉज यहाँ y इज इक्वल टू कॉज अंडर रूट एक्स, पुट t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसे हम लिख सकते हैं t बराबर x की पावर 1/2 और इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, जिससे सापेक्ष हम करेंगे तो यहाँ से पावर आगे आ जाएगी और पावर में से घट जाता है इंटू एक्स और ये 1/2 पावर इसकी -1। तो यहाँ से जब सॉल्व इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और x की पावर -1/2 आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 और ये x की पावर 1/2 बटे में हो जाएगा और इसे कर सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये हमारा हो गया cos t, यानी कि y इज इक्वल टू cos t, इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के सापेक्ष, तो dy बाई हो जाएगा dt, cos t का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन t। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो ये dy बाई डी टी गुणा में dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से 1/2 अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स और गुणा में माइनस साइन टी, dt से dt कट जाएगा, बच गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन टी बटे में 2 अंडर रूट एक्स और t का मान हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा माइनस साइन और t का मान है अंडर रूट एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन 9
सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन। एक्स अवयव आर यानी कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, एक्स बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, यही हमें जो है सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 9 दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन, और इसे हमें सिद्ध करना है एक्स बराबर एक पर कि अवकलनीय है या नहीं। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन माइनस एच एक से कम के लिए माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। तो यहाँ एक्स के स्थान पर वन माइनस एच रखना है और फिर यहाँ पर वन रखना है। आइए देखते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इस पर रख रहे हैं मोड एक्स के स्थान पर वन माइनस एच माइनस वन, और ये माइनस मोड वन माइनस वन अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ से जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वन से वन कट जाएगा और ये माइनस एच बचेगा मोड में, माइनस एच, और ये माइनस मोड में ज़ीरो बचेगा अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, और ये जब माइनस है मोड ऑफ से बाहर होगा तो यहाँ पे एच आ जाएगा माइनस ज़ीरो बटे माइनस एच। तो यहाँ पर ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, और ये एच बटे माइनस एच, ये कट जाएगा, वन यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इसका आ गया माइनस वन, ये हमारा नंबर वन। अब राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे एक से अधिक के लिए। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, और अब की बार हम एक्स के स्थान पर वन प्लस एच रखेंगे, ये हमारा फंक्शन है इसके अंदर। तो यहाँ से मोड वन प्लस एच माइनस वन माइनस वन माइनस वन अपॉन एच। अगले स्टेप में इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, और यहाँ एक से एक कट जाएगा, एच बचेगा, मोड ऑफ में एच माइनस, और यहाँ से मोड ऑफ में ज़ीरो अपॉन एच। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से बचेगा मोड ऑफ एच, एच आ जाएगा बटे एच, तो यहाँ एच से एच ये कट जाएगा और यहाँ ये वन बचेगा।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर 1। ये हमारा आ गया पार्ट सेकेंड। चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पर है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में -1 आया है और यहाँ पर 1 आया प्लस का, तो दोनों बराबर नहीं है। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। और ये हो गया प्रूव्ड। ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन 10, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इज इक्वल टू, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट है x, और ये हमें x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन 10, दिया है f(x) इज इक्वल टू ब्रैकेट और फिर ये x, और ये महत्तम पूर्णांक फलन x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर पहले जांच करते हैं। देखिए ये हमारा है नंबर लाइन, और यहाँ है ये x बराबर 1, और यहाँ x बराबर 2, और यहाँ है ये x बराबर 0। तो 1 से कम के लिए यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस तरफ 1 माइनस h, यहाँ माइनस होगा 1 माइनस h, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 1 प्लस h इस तरफ, 1 से अधिक के लिए और 1 से कम के लिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 माइनस h माइनस f(1) अपॉन माइनस h, ये फार्मूला है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ x के स्थान पर 1 माइनस h में रखना है, 1 माइनस h माइनस, और यहाँ हमें 1 रखना है, बटे माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर 1 माइनस h के लिए, 1 माइनस h के लिए ये यहाँ से ये इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ ये हो गया 0, और इसका तो ये पूर्णांक है -1, और बटे में माइनस h, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, और लिमिट जब रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/0, जो कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसे लिख देते हैं, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। और जब परिभाषित नहीं होता है तो फलन जो है अवकलनीय नहीं होता है। अब यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव भी हम निकाल लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव
इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच इज इक्वल टू, यहाँ पहले लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच। तो यहाँ पर 1 प्लस एच के लिए, ये 1 प्लस एच के लिए 1 ही रहेगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन एच। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 बटे एच, तो ये हमारा आ जाएगा, जो लिमिट रखेंगे 0 बटे 0 आ गया ये 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है। अब इसी फलन पर f(x) और ये ब्रैकेट x, इसी पर हमें जो है x बराबर 2 पर भी सिद्ध करना है कि x बराबर 2 पर यह फलन अवकलनीय नहीं है। x बराबर 2 पर, तो यहाँ से ये नंबर लाइन पर ये x बराबर 2 और यहाँ है ये x बराबर 1 और ये x बराबर 3। तो 2 से कम के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2 माइनस एच, और 2 से अधिक के लिए 2 प्लस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पर 2 माइनस एच के लिए ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ हम कर सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 बटे माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आ गया माइनस 1 अपॉन माइनस एच। जब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 बटे एच, और यहाँ जब एच का मान हम रखेंगे 0 तो ये आ जाएगा 1 बटे 0, जो कि परिभाषित नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। और जब परिभाषित नहीं है तो अवकलनीय भी x बराबर 2 पर नहीं होगा यह फलन। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच। तो यहाँ पर 2 प्लस एच, 2 प्लस एच के लिए भी ये होगा 2।
तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन एच, और ये आ गया हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 0 बटे एच, और ये आ गया 0। तो ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा है सेकंड, और दोनों जो है बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः x बराबर 2 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, और ये प्रूव्ड, यानी कि ये सिद्ध हो गया। और ये एक्सरसाइज 5.2 आज मैंने पूरी करा दी है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।